थैंक यू सो मच नाविका। आप जानती हैं और पठान साहब जानते हैं कि पठान साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। इनफैक्ट अगर कल मेरे पीछे कोई मॉब पड़ता है तो पठान साहब ही मेरे लॉयर होंगे, ये मैं आज खुलेआम बोल रहा हूं। पठान साहब विल डिफेंड मी। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं नाविका, आपके शो पे 2 साल पहले मेरे साथ इनकी एक डिबेट, अब हंस रहे हैं, मेरे साथ इनकी डिबेट हुई थी। ये हारे थे, इन्होंने मुझे बिरयानी कुरियर करवाई हार मान के पब्लिकली। अब ये हॉक आई एक बच्चा है, इन्होंने ये ऐसे बोल दिया कि मोदी ने एक घर दिया है। हॉक आई ने वेबसाइट पे जाके लोकसभा की पूरा स्टैटिस्टिक्स निकाला, वो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं। ये फोन आ रहा है, दिखा नहीं रहा। 1,35,356 घर मुस्लिम्स के लिए योगी सरकार ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत दिए हैं। ये झूठ है, लोकसभा का डेटा झूठ है। अब पठान साहब, छोटी सी बात है, आपको राइट है कि आप अरबी जुब्बा पहनो, आप पे अच्छा भी लगता है। नहीं, ये गलत बात है। वारिस पठान साहब, पब्लिक में आप चैलेंज करते हैं डॉक्टर आनंद रंगनाथन को, और बैट हारने के बाद स्क्रीन के पीछे से आप बिरयानी में अपना निपटा लेते हैं सारा काम। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। देन यू शुड एक्सेप्ट ऑन द डिबेट इटसेल्फ दैट यू लॉस्ट। नाउ यू गॉट द स्टोरी, यू गॉट द प्रयोग एंड द संजोग। बिकॉज प्रॉब्लम है मोदी, बीजेपी सरकार करे तो यहां हाय तौबा। केरला में 2018 में हुआ, नो प्रॉब्लम। Kerala High Court says, and there it is a different government which said that the collective institutional freedom will have the writ over individual rights. There it was no problem in 2018 when Modi was sitting in Delhi, because that was happening in Kerala. And today if you see all the protests that are happening, they are happening in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, all non-BJP ruled state. डॉक्टर आनंद रंगनाथन, दाल में कुछ काला है या दाल काली है? नहीं, दाल ही पूरी काली है। लेकिन नाविका, मेरी आपसे भी एक शिकायत है। देखिए, आपकी डिबेट्स में आप जानती हैं मैं पूरी तैयारी करके आता हूं, पूरा डेटा लेके आता हूं, सारा ओपिनियन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड जजमेंट। लेकिन क्या होता है कि आपकी डिबेट जब शुरू होती है तो एक दो पैनलिस्ट इतना झूठ बोलते हैं कि मुझे उसमें थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ता है उनके झूठ को रिबटल करने के लिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो तैयार होकर आया हूं, प्रिपेयर करके आया हूं अपना फैक्ट्स, वो बोलने का मुझे 1 मिनट दीजिए। और जो पहली पैनलिस्ट मिस नीलोफर ने जो इतना झूठ बोला है, वो भी अल्लाह ताला के लिए और कुरान के लिए, मुझे प्लीज। नीलोफर जी ने अभी तक नहीं बोला, अमीना शेरवानी पहली पैनलिस्ट जो बोल रही थी। अब अमीना जी ने जो झूठ बोला है कुरान के लिए, होली कुरान के लिए, मुझे प्लीज रिबट करनी दीजिए। आप मुझे 1 मिनट देंगे, उसके लिए बस 1 मिनट ही लगेगा। आनंद रंगनाथन जी, आप तो बिल्कुल पॉलिटिशियन हो गए, अपना समय पूरा ले लेते हैं। रोकना है, अपना बाद में बोलना है। बोलिए। हाँ, थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वो कह रही हैं कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है, मैं उन्होंने हाँ पहले ही भाव तोल शुरू कर देते हैं कि इतने मिनट इसके लिए, इतने मिनट इसके लिए। पॉलिटिशियंस के साथ तर्क वितर्क कर सकता आदमी, लेकिन ऑथर और साइंटिस्ट के साथ और प्रोफेसर साहब हैं JNU के, इनके साथ तर्क वितर्क कैसे हो? नहीं नाविका प्लीज, मेरा टाइम जाया हो रहा है, मैं बस बहुत कम टाइम लेना चाहता हूं। तो वो पहली पैनलिस्ट ने कहा कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है और कुरान वर्क्स फॉर विमेन्स राइट। मैं कुरान ही कोट करता हूं। एंड टेल द बिलीविंग विमेन टू रिड्यूस सम ऑफ देयर विजन एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स एंड नॉट एक्सपोज देयर अडॉर्नमेंट एक्सेप्ट दैट व्हिच नेसेसरली अपीयर्स देयरऑफ, एंड टू रैप अ पोर्शन ऑफ देयर हेड कवर्स ओवर देयर चेस्ट and not expose their adornment except to their husbands, their fathers, and those who do not have an evil eye. 24:31. O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over themselves part of their outer garments. This is more suitable that they will be known and not be abused. 33:59. ये अल्लाह ने कहा है। नंबर 2, जो ये कह रहे हैं कि कुरान is liberating women. Men are in charge of women. You can strike those women who you fear arrogance. 434. Your women are your tilling fields. So go into your fields whichever way you like. 2:23. The share of a male shall be twice that of a female when it comes to inheritance. 4:11. मैंने भी कुरान पढ़ी है, इन्होंने पता नहीं क्या पढ़ा है, मुझे पता नहीं। अब मुझे इन फैक्ट्स पे आने दीजिए जो कि मैं वारिस पठान साहब से एग्री कर रहा हूं। क्यों एग्री कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप और रिलीजियस डिनोमिनेशंस,
Sorry, am I allowed to audible? complete? उन्होंने पहले he is already negotiated his terms. So he is going to give us a few more facts. Yes, very quickly नाविका. एक नंबर 1, केरला में जैसे आपने कहा, केरला गवर्नमेंट ने ये डिसमिस कर दी प्ली कि आप हिजाब एसपीसी यूनिफॉर्म के ऊपर पहन सकते हैं. कोई आउटरीच नहीं हुआ. केरला में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है जो कि 150 स्कूल्स रन करती है, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, उन्होंने निकाब बैन कर दिया. कोई आउटरीच नहीं हुआ. केरला हाई कोर्ट ने 2016 की जजमेंट दे रखी है कि आप हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर नहीं पहन सकते. कोई आउटरीच नहीं हुआ. लेकिन बीजेपी रूल कर्नाटका सब चढ़े हुए हैं, इंक्लूडिंग वारिस पठान साहब. लेकिन उनकी बात मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं उनसे वाकिफ हूं और मैं एग्री करता हूं. अगर आप किसी और रिलीजन, किसी और रिलीजियस सिंबल, किसी और रिलीजियस आइडेंटिटी को अलाउ कर रहे हैं तो आपको हिजाब भी अलाउ करना चाहिए. So we are saying, सबको बैन करिए. Dr. Anand Ranganathan, just with the first phase of polling, the Samajwadi Party seems to be bullish at one level, but at the other level, they've already begun to find faults with the way EVMs are there, voting lists, this, that, and the other. You've heard it all before. Nothing new in what we were hearing today. Where do you think, what's the feel that you're getting? What's your information on the ground? Because the polling percentage slightly lower than last time. And this could be because some people haven't stepped out because of COVID or whatever. But do you think that really gives us an insight into which way this poll is going? Good evening, Navika, and good evening to all my fellow panelists. I've been waiting very patiently for my time. I hope I would not be interrupted, especially by the Samajwadi Party spokesperson, who I want to rebut. आप या तो डेटा से जा सकते हैं नाविका, या आप एनेक्डोटल एविडेंस से जा सकते हैं, या आप एक दो एविडेंसेस दे सकते हैं, या आप कंबाइंड पिछले 5 साल के एविडेंसेस दे सकते हैं. 5 years ago, in 2017, UP GDP per capita was 47,000. Today it is 66,000. 5 years ago, in 2017, 32% of UP women had studied 10 years in school. Today, that percentage is 40. 5 years ago, in 2017, UP infant mortality rate was 63.5. Today, it is 50. No one who believes in data can say there has been no progress in the last 5 years. Question is, आप डेटा पे बिलीव करेंगे या आप एक दो एनेक्डोटल एविडेंस पे करेंगे? उस पे भी मैं आऊंगा नाविका, जस्ट गिव मी अ मिनट. आपने कहा कि 12 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे 40% से ऊपर मुस्लिम्स हैं. क्या ये सब जो प्रोग्रेस हुई है ये मुस्लिम्स को हटा के हुई है? क्या योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम्स को हटा के सिर्फ हिंदूज के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम किया है? क्या सिर्फ हिंदू औरतों के लिए 32% से 40% आया है 10 ईयर स्कूल में? क्या जीडीपी पर कैपिटा मुस्लिम्स पे इफेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ हिंदूज का बढ़ा है? ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी. और अभी आपने कहा एआईएमआईएम के स्पोक्सपर्सन आने वाले हैं, आए नहीं हैं. आपके ही शो पे नाविका उन्होंने ये झूठ बोला था सरेआम कि योगी आदित्यनाथ और मोदी ने सिर्फ एक घर दिया मुस्लिम्स को. हकीकत क्या है? 1.5 लाख घर दिए हैं यूपी में मुस्लिम्स को. तो हकीकत कुछ अलग है, डेटा अलग है. आप डेटा की बात करना चाहते हैं, मैं 2 आपको बात बता दूं. यूपी में अगले 3 साल में एक्सप्रेसवे किलोमीटर्स होंगे 1700. इंडिया में कंबाइंड एक्सप्रेसवे किलोमीटर्स हैं 1800. क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? यूपी में आपने कहा, इन्होंने कहा कि गुंडा राज है. 45% रिडक्शन इन रेप केसेस इन द लास्ट 5 years. Riots have come down from 8,000 to 5,700. Dacoity cases have been reduced by half. 10,021 criminals with bounties on their heads are in jail. ये डेवलपमेंट नहीं है. लेकिन मैं एक क्रिटिसिज्म भी लाना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो फेस हुआ है नाविका, जस्ट 30 seconds, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी शुगर केन बेल्ट में हुआ है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हुआ है. ये मेरी तरफ से आप यूपी बीजेपी मिस्टर गौरव, माय गुड फ्रेंड, वो खुश होकर कह रहे थे कि हमने फार्म लॉज रिपील कर दिए फार्मर्स के लिए, हमने एमएसपी दे दिया. ये खुश होने वाली नहीं है, दुख होने वाली बात है. आपने वोटर्स को लुभाया है, लेकिन इंडिया का प्रोग्रेस आपने रिटार्ड किया है. शुगर प्राइसेस हैव हाल्व्ड इन द लास्ट 6 years. शुगर केन आप बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों को देते जा रहे हैं. देश का घाटा हो रहा है. आपको भले वोट मिल जाए गौरव जी, लेकिन देश का नुकसान कर रहा है ये फिर.